चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि इस गिरते बाजार में वाकई में शेयरों को चुनना कितना मुश्किल काम होता होगा जब लगातार 5 दिन बाजार गिर चुका हो। ऐसे में ये भरोसा दिखाना कि ये शेयर नहीं गिरेगा आगे चल करके बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी मुश्किल को पार करते हैं हमारे एक्सपर्ट और आपके लिए चुन चुन करके कुछ शेयर ऐसे लाते हैं जो कि बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा आपको सुरक्षित रखता है। ऐसा ही कोई शेयर जो है हम नितिलेश जी से पूछते हैं। नितिलेश जी बताइए सर, आज क्या रिकमेंड कर रहे हैं आप? देखिए, मैं यूपीएल के साथ जाना पसंद करूंगा, लेकिन कंडीशंस होगी मेरी भी। 200 सॉरी 540 क्रॉस करेगा तो हम लोग 520 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग करेंगे। 680 का टारगेट होगा, बड़ा ब्रेकआउट होगा स्टॉक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो अक्टूबर 2023 में जो बॉटम बना था वो एक बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं होता है और इम्पोर्टेंट जो एरिया है 505 500 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन कर देता है, तो सीधा जो सपोर्ट उसको आ रहा है वो 460 के आसपास आ रहा है। तो लोअर लेवल में भी उसको मैं लूंगा 460 से लेके 440, इस रेंज में अगर आता है तो वहां पे मैं लेना पसंद करूंगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टॉक में दो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 540 क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें बाय करेंगे 680 के टारगेट के लिए। अगर समझो 540 क्रॉस होने से पहले मार्केट में गिरावट आती है और 460 से लेके 440 ये लेवल हमें देखने को मिलता है तो 420 हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा 480 का 680 का ही होगा, क्योंकि स्टॉक में एक बड़ा अप ट्रेंड वहां से क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, प्लान। तो बड़ी शर्तों के साथ यहाँ पर आपको लेवल जो है नोट कर लीजिए। और अगर 540 क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, हालांकि आज थोड़ा दबाव है 1% के आसपास शेयर के अंदर, तो फिर आप खरीदारी कीजिए 680 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको 480 रखना है। दूसरी स्ट्रेटजी देख लीजिए ज़रा। दूसरी स्ट्रेटजी में आपको 460 के आसपास अगर ये मिलता है तो खरीदारी कीजिए, लेकिन वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कितना, 420 रुपये। तो इन लेवल्स को जब क्रॉस करें उसके बाद ही एंट्री लेनी है। यहाँ पर ऊपर के लिए लक्ष्य वही रहेगा, 680 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। तो जिस दिशा में ये शेयर चलेगा उस दिशा में आपको रणनीति अपनानी होगी। अगर ये गिरावट गहराती है और 460 के आसपास मिलता है तो खरीदिए, ऊपर 540 क्रॉस करता है तो खरीदिए। तो इस रणनीति के साथ आप यूपीएल के अंदर जो है खरीदारी कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा शेयर इसलिए बताया क्योंकि अब फिर से हम देख रहे हैं केमिकल शेयरों में जान लौटने लगी है। तो हो सकता है कि यूपीएल भी चलता हुआ दिखाई दे। तो नज़रें निश्चित रूप से यहाँ पर बना करके चलिए। नितिलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए वो क्लाइंटों के पास हो सकते हैं। मेरा पर्सनल कोई भी स्टॉक्स नहीं है। इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ तो इंडेक्स में मेरा पोजीशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संतोष सिंह जी। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। चलिए, वाह क्या आईपीओ की शुरुआत करें उससे पहले सर एक सवाल आपसे, एक दो सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में जब से हमने बताया है कि आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं। आईआरएफसी को लेकर के गोविंद सिंह जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 134 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 170 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं बने रहें या फिर निकाल दें। देखिए, मतलब आप देख लें कि कितना प्रॉफिट आपको लेना है, पहले तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लें। दूसरी चीज़, चूंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है इस कंपनी पे, आईआरएफसी और आईआर इरेडा पे, तो उस पर मैं थोड़ा सा स्केप्टिक रहता हूँ कि चूंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है। रिजल्ट के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी के लिए। तकरीबन जो है 1717 करोड़ की प्रॉफिट आई है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि लाइफ हाई प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन अगेन वैल्यूएशन थोड़े इनके हाई है। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 175 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें ताकि उसके नीचे अगर बंद होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। जी। सर, बाजार कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि ये समझ भी नहीं आ रहा है। लगातार 5वां दिन है ये गिरावट का। क्या आपको लग रहा है कि चुनावी नतीजों को लेकर के ज़्यादा बड़ी आशंका है, और क्या ये गिरावट और कितना गहरा सकती है? ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर आपको लग रहा है कि अब बाजार से दूर होने का वक्त आ गया है? देखिए, आपको गिरावट डेफिनेटली हमेशा जो है मार्केट में खरीदने का एक मौका होता है, क्योंकि बहुत लंबी अवधि के निवेशक अगर आप हैं और आप आश्वस्त हैं कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था अच्छी करने वाली है,
सरकार कोई भी आए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था या यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स अच्छे करेंगे जी। तो वो एक मेन थीम है जिसको आपको समझ के रखना चाहिए। और हम जिस कंपनी को खरीदते हैं उनको वैल्यूएशन हम बार बार कहते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ समझ आती है थोड़ा सा लें, वेट करें। और मार्केट कई मरतबा ऐसा देखा जाता है कि निचले स्तरों पर भी मिलता है आपको, लेकिन हम जो है ऊपरी स्तरों पर पेशेंस खो देते हैं और वहां पर ले लेते हैं, तो हमारे पास पैसे बचते नहीं हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे निवेश करें, आस्ते आस्ते बीज को रोपण करें। बरसात का मौसम के इंतजार करें कि मार्केट में जब करेक्शन हो, बेटर टाइम होगा। चूंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है वो एकदम करीब आ चुके हैं, हम लोग एकदम जी। कह लें कि स्टोन थ्रो थ्रो डिस्टेंस पे हैं, और मार्केट उसी चीज को फैक्टर करना चालू कर रहा है कि कितने नतीजे आएंगे, कितनी मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी विथ कितने परसेंटेज होगी, ये तमाम चीज़ों पर कवायद चल रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट सहमा हुआ है। जी। लेकिन अगर आप देखें विपुल जी, तो पूरे मार्केट को अगर देखेंगे तो हम लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो मार्केट में कोई ज़्यादा करेक्शंस नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से या फिर जो कि बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके लिहाज से ज़रूर दिखता है कि 23,000 के आसपास से मार्केट जो है वो 500 पॉइंट के करीब करीब खिसक चुका है ऊपर से। लेकिन अगर पूरे एक बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुए हैं। और कोई भी करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि वो एक मौका होगा, क्योंकि हमें सरकार पर तो विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो नीति नियामक चीज़ें बनाती हैं। और साथ ही साथ अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर, या हम जिस बिजनेस को ओन करते हैं जी। उस बिजनेस पर भी भरोसा रखना चाहिए कि वो लोग भी अच्छे करेंगे। और वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आई है, अच्छी कर रही है और आने वाले दिनों पे अच्छी करेगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए गिरावट जो है खरीदारी का मौका ही मैं देखता हूँ। डरने की जरूरत तो नहीं है सर, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं इस समय। देखिए, डरना हमेशा चाहिए, अच्छा होता है। इक्विटी मार्केट में डरेंगे अगर आप तो उसका मतलब है कि आप खुलकर सारे पैसे नहीं लगाएंगे। तो डरना अच्छा होता है एक तरह से। रिस्क जो है अगर आप देख रहे हैं तो रिस्क का आभास करना और पोर्टफोलियो जो है को उस तरह से सजाना बहुत अच्छा होता है। जी। तो रिस्क तो हमेशा रहेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है, इक्विटी का अपना एक इनहेरेंट रिस्क है जो कि कह लें कि सरकार के आने जाने से होता है। इकोनॉमिक जो है अपहीवल्स में रिस्क होते हैं, या फिर जी। ग्लोबल कोई सुनामी हो या कोई टर्मोइल आता है, कोई कहीं भी डिस्ट्रप्शंस होते हैं ग्लोबली, तो वो भी एक रिस्क होता है। तो ये तमाम रिस्क तो हमेशा रहते हैं मार्केट में, लेकिन उस रिस्क के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो कमाई के मौके भी होते हैं, तो उस चीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिस्क तो आई थिंक इट विल बी हियर फॉर, मतलब हमेशा ही रहेगा। तो रिस्क हमेशा ही रहता है बाजार में, लेकिन आप अपने धैर्य का परिचय देते हुए कैसे इसमें कमाई के मौके तलाश लेते हैं, यही आपकी कुशलता है। चलिए, वैसे आप अपने दर्शकों को बता दें कि जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सवाल, संतोष जी से ये पूछ लीजिए, संतोष जी से वो पूछ लीजिए। कल संतोष जी पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे, पूरे घंटे रहेंगे, तो कल आप लोगों के सवाल हम उनसे ले लेंगे।